हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिविल पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में। तो आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो समझते हैं इसके बारे में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। तो इसका IS कोड जो है IS 5161-1959 में इसके बारे में दिया हुआ है। अब इससे करते क्या, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों करते हैं? तो इसे मेजर करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इट मेजर ऑफ एन अनरेनफोर्समेंट कंक्रीट या अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम आर स्लैब। इसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी पता कर सकते हैं किसी भी बीम का। अब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की तन्यता को बताता है, क्योंकि इस पर जब लोड आता है तो यह झुकने लगता है, तो इससे ही मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ही इससे पता करते हैं। अब ये झुकने की विफलता का विरोध करने के लिए एक अप्रतिबंधित कंक्रीट बीम या स्लैब का एक उपाय है। अब इसके अपार्टस क्या क्या होते हैं? अपार्टस में फ्लेक्चरल मशीन, टेम्पिंग बार। अब टेम्पिंग बार जो होता है कैसा होना चाहिए? स्क्वायर विथ टेम्पिंग फेस 25 ± 0.5 mm का होता है, और उसका जो लांग होगा 400 mm का लांग होगा, और उसमें 85 mm का हैंडल भी लगा होगा। टोटल 485 mm का हो जाएगा लांग। और जो उसका टेम्पिंग फेस होगा वो 25 mm स्क्वायर का होगा। और स्कोप, ट्रॉवेल, मोल्ड है भी। मोल्ड भी दो साइज़ का होता है। एक होता है 15 × 15 × 70 सेंटीमीटर का, और एक दूसरा होता है 100 × 100 × 50 सेंटीमीटर का। दोनों में से कौन सा यूज करना है, ये एग्रीगेट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर एग्रीगेट का साइज़ जो है 38 mm से अगर छोटा या बराबर है तो बड़ा वाला मोल्ड यूज करेंगे। 150 × 150 × 700 mm का मोल्ड यूज करेंगे। अगर एग्रीगेट साइज़ वहीं पे अगर 19 mm से छोटा या बराबर है तो वहाँ पे 100 mm × 100 mm × 500 mm साइज़ का मोल्ड यूज करेंगे। अगर कास्टिंग की बात करें तो सैंपल तैयार करके इसको भी क्यूब की ही तरह 3 लेयर में भरा जाता है। प्रत्येक लेयर में 35 बार टेम्पिंग करेंगे 15 सेंटीमीटर वाले मोल्ड के लिए, और छोटा वाला जो मोल्ड होगा बीम का उसके लिए 25 बार टेम्पिंग करेंगे, मिनिमम टेम्पिंग। अगर वाइब्रेटर टेबल का यूज करना चाह रहे हैं तो वाइब्रेटर टेबल का यूज कर सकते हैं। इससे भी 3 लेयर में ही भरेंगे। प्रत्येक लेयर में 2 मिनट के लिए वाइब्रेट करेंगे। और क्यूरिंग की बात करें तो 24 आवर बाद बीम को निकाल देंगे मोल्ड से निकालने के बाद इसको वाटर टैंक में डाल देंगे, जिसका टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 90% होना चाहिए। अब उसमें प्लेस करने के बाद आवश्यकता के अनुसार 3 डेज या 7 डेज या 28 डेज में उसको निकाल के उसका फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। मोस्टली हम लोग 7 डेज या 28 डेज का फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ करते हैं। अब ये टेस्ट करने के भी दो प्रकार से होता है। एक तो सेंट्रल में लोड दे के होता है, सेंट्रल पॉइंट लोडिंग मेथड से चेक करते हैं। दूसरा होता है थर्ड पॉइंट लोडिंग से। तो इसके ऊपर जो रोलर लगा होता है इसको लोडिंग रोलर बोलते हैं, और इसके नीचे जो रोलर लगा होता है इसको सपोर्टिंग रोलर बोलते हैं। अब यहाँ पे 150 × 150 × 700 साइज वाला मोल्ड है, तो इस पर जो लोड अप्लाई करते हैं वो 400 kg पर मिनट अप्लाई करते हैं। अगर इस वाला छोटा वाला मोल्ड होगा बीम वाला तो इस पर 180 kg पर मिनट अप्लाई करेंगे लोड। अब अगर बात करें ए का, तो यहाँ पे ए है। ए क्या है? मिनिमम फ्रैक्चर्ड है। तो यहाँ पे 150 × 150 × 700 साइज का मोल्ड होगा, तो लोडिंग रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, और सपोर्टिंग रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा 60 सेंटीमीटर होगा। वहीं पे अगर छोटे वाले बीम के मोल्ड की बात करें तो लोडिंग रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा 13.3 सेंटीमीटर होगा, और सपोर्टिंग रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर या 400 mm होगा। अब कौन सा फार्मूला यूज करना है? फार्मूला भी इसके 2 होते हैं।
एक एफ बी बराबर पी एल अपन बी डी स्क्वायर, एक एफ बी बराबर 3 पी ए अपन बी डी स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा यूज करना है, ये इसके साइज़ पे डिपेंड करेगा, जो ए के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि ए का साइज़ कितना है। अब कहाँ से टूटा है ए, यही बताता है कि ये कहाँ से टूटा है। मिनिमम फ्रैक्चर्ड लेंथ होता है ए। तो अगर यहाँ पे ए का मान जो है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ जाता है, ए को कहाँ से मेजर करेंगे, इसके यहाँ से 50 mm छोड़ के ए यहाँ से मेजर कर लेते हैं। अगर ए का मान जो है 20 सेंटीमीटर या 200 mm से अगर बड़ा आया तो उस समय एफ बी बराबर पी एल अपन बी डी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। अगर वहीं पे छोटा वाला अगर बीम है तो ए का मान अगर 13.3 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा आया तो यही फार्मूला यूज करेंगे, एफ बी बराबर पी एल अपन बी डी स्क्वायर। या अगर ए का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर से छोटा आ गया और 70 सेंटीमीटर से अगर बड़ा आ गया तो उस समय एफ बी बराबर 3 पी ए अपन बी डी स्क्वायर फार्मूला का यूज करेंगे। या अगर छोटा वाला मोल बीम है तो वहाँ पे ए का मान 13.3 सेंटीमीटर छोटा और 11 सेंटीमीटर से अगर बड़ा आ गया तो वहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे, एफ बी बराबर 3 पी ए अपन बी डी स्क्वायर यूज करेंगे। अब अगर ए का मान जो है 17 सेंटीमीटर से भी छोटा आ रहा है 15 सेंटीमीटर वाले सैंपल के लिए, या अगर ए का मान जो है 11 सेंटीमीटर से भी छोटा आ रहा है 10 सेंटीमीटर वाले स्पेसिमेन के लिए, तो वहाँ पे ये जो है सैंपल जो है फेल हो जाएगा। अब अगर बात करें पी क्या है, यहाँ पे पी अप्लाइड लोड है, एल क्या है सपोर्टेड लेंथ है, सपोर्टिंग डिस्टेंस है, एल यहाँ पे सपोर्टिंग डिस्टेंस है, ये वाला 16 सेंटीमीटर या 600 mm मिलेंगे। ये यहाँ पे मिनिमम फ्रैक्चर्ड लेंथ है, बी विथ ऑफ बीम है और डी डेप्थ ऑफ बीम है। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसीजर को। तो यहाँ पे सबसे पहले वेट ले लेते हैं। बीम का वेट 37,510 ग्राम है। बीम का वेट लेने के बाद बीम के दोनों तरफ 50-50 mm पर मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद उसको इस प्रकार से लगाते हैं कि सपोर्टिंग रोलर उसके सेंटर में जस्ट हो जाए। इसके बाद उसको अच्छे प्रकार से लगा देते हैं। अच्छे से लगाने के बाद उसके हैंडल को टाइट कर देते हैं। इसके बाद टाइट करने के बाद अब उसके प्रेशर को भी टाइट कर देते हैं। प्रेशर को अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि लोडिंग अच्छे से बताए। प्रेशर को अच्छे से टाइट करने के बाद अब वहाँ पे लोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैंडल लगा के धीरे धीरे लोडिंग देते हैं। जैसे जैसे लोडिंग देते जाएंगे एक ऐसा समय आएगा जब ये फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा और ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाले हैं किस लोड पे टूटता है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये टूट जाएगा। यहाँ पे 40 किलो न्यूटन पे टूट गया। तो यहाँ पे एक खाना है जो 0.5 किलो न्यूटन बताता है और यहाँ पे जो लोडिंग आया है 40 किलो न्यूटन का आया है। और यहाँ पे ए जो आया है मिनिमम फ्रैक्चर्ड लेंथ, ए जो है 200 mm से ज़्यादा है। इसलिए अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे वेट ऑफ बीम जो निकल के आया है 37,510 ग्राम आया है और जो मैक्सिमम लोड आया है 40 किलो न्यूटन का आया है। और ए यहाँ पे जो है मिनिमम फ्रैक्चर लेंथ जो है ए का मान जो है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आया है। इसलिए वहाँ पे फार्मूला जो यूज़ करेंगे एफ बी बराबर पी एल अपन बी डी स्क्वायर यूज करेंगे। और जो सपोर्टिंग लेंथ होगा वो 600 mm हो जाएगा 15 सेंटीमीटर वाले मोल्ड के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला में रख देते हैं सब P इंटू एल। यहाँ पर लोड जो है 40 किलो न्यूटन का है, एल जो है सपोर्टिंग लेंथ के बीच की दूरी जो है 600 mm हो जाएगा अपन 150 इंटू 150 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक के एन पर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 40 इंटू 1000 इंटू 600 अपन 33 75 000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 40 इंटू 600 अपन 33 75 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ बी बराबर 7.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। अब फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में एक रिलेशन होता है। फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
अब इससे अगर एफ बी बराबर हो जाएगा 0.7 एफ सी के। अगर यहाँ पे एफ बी निकालना है तो एफ सी के अगर पता हो तो एफ बी निकल जाएगा। एफ सी के अगर एम 40 ग्रेड का है तो अगर निकालना चाहें एफ बी तो 0.7 इंटू रूट में 40। अब इसको मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 40। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4.43 न्यूटन पर एम स्क्वायर में आ जाएगा। मतलब एफ बी का मान जो है 4.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।